हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, इसको अच्छे से पहले समझ लेते हैं। तो चलिए हम लोग लाते हैं दो चुम्बक। ठीक, ये रहा दो चुम्बक। ठीक, ये हो गए समान सिरे और ये भी एक समान सिरे। इसे यदि धन मान लेते हैं, ठीक है, ये धन, तो ये एक ऋण सिरा होता है इसके अपोजिट। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पर लाते हैं धन धन को, ठीक है, समान सिरे को एक साथ लाते हैं तो दूर भागता है। ठीक है, समान सिरे को एक साथ लाते हैं तो दूर भागता है। तो ये क्या कहलाता है, ये प्रतिकर्षण कर रहा है। ठीक है, ये प्रतिकर्षण कर रहा है। और जब क्या हो, जब विपरीत सिरे को लाते हैं तो चिपक जाता है। ठीक, विपरीत सिरे को लाते हैं एक साथ तो चिपक जाता है, इसे कहते हैं आकर्षण। इसके चारों तरफ यहाँ पे भी इतना दूर पे रखेंगे तो दूर भागेगा। ठीक है, यहाँ से इतना दूर रखेंगे तो क्या होगा, दूर भागेगा। यहाँ भी रखेंगे तो दूर भागेगा। तो इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र, ठीक है, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र, मान लो इतने दूरी से वो भाग रहा है। ठीक है, तो कुछ दूरी होगा जहाँ से वो भाग जाएगा, तो उसके चारों तरफ कुछ क्षेत्र होगा। तो यह क्षेत्र ही क्या कहलाता है, फिलहाल के लिए चुंबक के लिए है तो ये चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बट यही यदि आवेश के लिए हो जाए, ठीक, आवेश में भी, आवेश में भी आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो लिखेंगे आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जब कोई दूसरा आवेश इसके चारों तरफ आता है तो एक बल का अनुभव करता है। यानी उस पर या तो आकर्षण लगेगा या तो इसके तरफ खींचेगा या तो इससे दूर भागेगा। तो एक बल का अनुभव करता है, उसे ही यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? तो इसका हम लोग लिख लेते हैं डिफिनीशन। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। प्रतिकर्षण कब होता है, जब दूर भागता है। तो क्यू आवेश मान लो यहाँ पर है, ठीक है, प्लस का क्यू आवेश यहाँ पर है, तो इसके चारों ओर का क्षेत्र होगा कुछ, ठीक, जहाँ पर दूसरा कोई आवेश आएगा। ठीक है, दूसरा कोई आवेश आया तो आकर्षण या तो खींचेगा इसके ओर या तो इससे दूर भागेगा। ठीक है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, ठीक है, कोई आवेश है क्यों, वह क्षेत्र चारों तरफ का जहाँ पर कोई दूसरा आवेश आता है या तो आकर्षित होगा, आकर्षित होना मतलब इधर आएगा, या तो प्रतिकर्षित होगा या तो इससे दूर भागेगा। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब कोई वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ये हो गया, ये आवेश है मान लो प्लस क्यू का, ये आवेश है, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र, एरिया जिसमें कोई आवेश आता है तो या तो आकर्षित होता है या तो प्रतिकर्षित होता है। ठीक, तो क्षेत्र में यदि आकर्षित हो रहा है, यदि बहुत तेजी से हो रहा है आकर्षित, ठीक, या यहाँ रहेगा तो धीरे से खींचेगा इसके तरफ, मान लीजिए चुंबक है तो, और यहाँ पास में रहेगा तो बहुत तेजी से खींचेगा। तो उसकी तीव्रता मतलब कितनी तेजी से खींचेगा या कितनी तेजी से दूर भागेगा, वही तीव्रता क्या कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धन आवेश पर, ठीक है, यहाँ से एकांक परीक्षण धन आवेश, एकांक मतलब एक, परीक्षण मतलब जो परीक्षा उसमें प्रयोग में यूज हुआ, और परीक्षण धन आवेश, इसको क्यू नाट से, धन आवेश का मतलब प्लस और क्यू नाट से इसे दर्शाते हैं। ठीक है, पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। जितना बल लगेगा, ठीक है, इस पर, यहाँ पे मान लिया हमने क्यू नाट आया, तो यहाँ पे जो बल लग रहा है इसके कारण या तो आकर्षित हो रहा है या तो प्रतिकर्षित हो रहा है। ठीक, तो जितना बल लगेगा, या तो आकर्षण में भी बल लगेगा, प्रतिकर्षण में भी कुछ बल लगा के आकर्षित करेगा और प्रतिकर्षित भी कुछ बल लगा के करेगा। तो जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लग रहा है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। ठीक है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपान क्यू नाट। ई सदिश राशि है, एफ सदिश राशि, तो ये हो जाता है, यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम।
होता है। अगला टॉपिक है हमारा परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश हर जगह आपको मिलेगा। ये होता क्या है देखें, एक अत्यंत लघु धन बिंदु आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। लघु बिंदु यानी छोटा सा बिंदु, और धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, और क्यू नॉट लिखते हैं इसको। ठीक, धन परीक्षण आवेश को एक पॉइंट इतना बिंदु और ये क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट लिखा जाता है। अगला टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर बल। यदि वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश स्थित है तो उस पर कितना बल लगेगा, कैसे निकालेंगे? उसके लिए फार्मूला है F बराबर Q इंटू E। ये सदिश राशियां हैं। धन आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये हमारे फार्मूले आ गए। एक और टॉपिक पढ़ना है। अगला टॉपिक हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। कोई बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए कूलाम के नियम से क्या है, कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक, तथा E बराबर अभी हमने क्या निकाला, F/Q। ठीक, तो F की जगह पे हम यहाँ से समीकरण 1 से मान पूरा रख देंगे F की जगह पे। तो पूरा मान रख देंगे 4πε0 Q1 Q2/r²। पूरे के बटे में एक क्यू बचा, ठीक है, क्यू से एक क्यू कट जाएगा, एक आवेश। तो हमारा E बराबर फार्मूला आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r²। एक आवेश हमारा बच जाएगा। यही हमारा फाइनल बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फार्मूला है। ठीक, तो इसको सभी नोट कर लीजिए। ये परीक्षण आवेश और यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।